हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीबीएसई ने क्लास 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। इसमें टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में कौन से चैप्टर आएंगे वो बताए गए हैं। आज हम देखने वाले हैं सोशल साइंस का क्लास 10th का सिलेबस। आइए देख लेते हैं इसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर में पहला यूनिट दिया गया है इंडिया एंड कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड फर्स्ट। इसमें हमारे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से। सेकेंड यूनिट में है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया 1, इसमें हमारे 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। सेकेंड यूनिट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें हमारा 10 नंबर का पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स से भी हमारा 10 नंबर का पूछा जाएगा। कुल मार्क्स हो जाएंगे 40। ठीक है, आगे देख लेते हैं टर्म सेकेंड का। देखते हैं टर्म सेकेंड में इंडिया एंड कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड में 10 मार्क्स का इसमें भी पूछा जाएगा, और कॉन्टेम्प्ररी इंडिया इसमें भी 10 मार्क्स का है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ये इसमें भी 10 मार्क्स का है, और इकोनॉमिक्स में भी 10 मार्क्स का है। टोटल ये 40 मार्क्स हो गए हमारे, यानी टोटल 80 मार्क्स हो गए। ठीक है, और बाकी जो 20 मार्क्स होंगे वो इंटरनल हमारे असेसमेंट के होंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं कोर्स कंटेंट क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट आ रहा है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, और ये इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं ना, दिए गए हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें से कोई टॉपिक उस नहीं दिया गया है तो इसका मतलब वो टॉपिक रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि जो जैसा पिछले साल सिलेबस था जो रिड्यूस हो गया था 30%, इस साल भी वही रिड्यूस हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर आ रहा है हमारा हिस्ट्री से। ठीक है, और सेकेंड चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो हमारा जियोग्राफी से है। ठीक है, इसमें ये सब टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर मान लो जो सब टॉपिक नहीं दिया गया इसका मतलब वो रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, और इसका अगला चैप्टर है वाटर रिसोर्स। ठीक है, ये वाटर रिसोर्सेज है। इसमें एक नोट दिया गया, ये पढ़ लेते हैं। द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर वाटर रिसोर्स टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट। ठीक है, मतलब इसमें दिया गया है जो ये वाटर रिसोर्स है, इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, उसमें उसी से हमारा पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट है ना वो बनाया जाएगा। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसमें बस इस चैप्टर से बस मैप्स पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर चैप्टर 4, ये भी जियोग्राफी से है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सिविक्स से पूछा गया है पावर शेयरिंग, सेकंड फेडरलिज्म, ये चैप्टर पूछा गया है, और इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट और सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये पूछा गया है। ये हमारा फर्स्ट टर्म में आएगा। देख लेते कितने चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 चैप्टर पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे इसमें अगर मैप आइटम्स में क्या क्या आएगा। ठीक है, मैप्स आइटम में क्या क्या आएगा। तो चैप्टर 1 से हमारे मेजर सॉइल टाइप्स आएंगे मैप में। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। वाटर रिसोर्स से ये सलाल, भाखड़ा नागल, तहरी, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब मैप में आएंगे, ये चीज़ें मैप में आएंगी। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और चैप्टर 4 से देख लेते हैं। चैप्टर 4 से ये चीज़ें पूछी जाएंगी। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड वीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट, शुगर केन, टी, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारा फर्स्ट टर्म का ऊपर का हो गया। ठीक है, अब आइए अब सेकंड टर्म का देखते हैं। सेकंड टर्म में क्या क्या दिया गया है। तो सेकंड टर्म का कोर्स कंटेंट देख लेते हैं। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट चैप्टर दिया गया है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसमें द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन मूवमेंट टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, मतलब ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। और जो टॉपिक्स इसमें नहीं दिए गए हैं इसका मतलब वो रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सेकंड चैप्टर दे रखा है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक एंड सोसाइटीज़, ये दे रखा है। इसमें देखिए नोट दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं। एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, द थीम सेलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट एवेल्यूटेड इन बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब है कि जो ये चैप्टर है इससे बस हमारे पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, और ये बोर्ड में हमारा नहीं पूछा जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, आइए थर्ड चैप्टर देखते हैं। थर्ड है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये हमारी हिस्ट्री से चैप्टर है। ठीक है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड ये हिस्ट्री चैप्टर है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, इन्हें हम कवर करेंगे इसमें। ठीक है, ये 4 टॉपिक कवर करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इसमें ये टॉपिक दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने हैं आपको, ये वाले टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है। आगे कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड इंडिया, यानी जियोग्राफी से आगे हम मिनरल्स एंड एनर्जी, ये 5वां दिया गया है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स ये दिया गया है। ठीक है,
इसमें भी एक नोट दिया गया है, इसे भी पढ़ लेते हैं। द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज टू बी असेस्ड इन पीरियडिक टेस्ट एंड नॉट विल बी एवल्यूटेड इन बोर्ड एग्जाम। मतलब इसका मतलब ये भी है कि इसमें से हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और इसमें बस मैप बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये हमारा किस में आएगा, जो स्कूल में असेसमेंट होंगी हमारे पीरियडिक, उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये पूछा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ये वाला चैप्टर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 चैप्टर दिया गया है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना, लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉलिटिक्स से, मतलब ये हमारे सिविक्स से पूछते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, ये दिया गया है। और 7 चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और हमारा इकोनॉमिक्स से दिया गया है, इकोनॉमिक्स से दिया गया है मनी एंड क्रेडिट, ये पढ़ना है। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। आगे हम मैप वर्क देख लेते हैं। मैप में क्या क्या आएगा, तो हमारा हिस्ट्री से आएगा। मैप में नेशनलिज्म इन इंडिया है ना, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, कलकत्ता सेक्शन, नागपुर सेक्शन और मद्रास सेक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछे जा सकते हैं, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, और ये अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी है ना, ये सब पूछे जा सकते हैं मैप में से। इन्हें अच्छी तरह प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है, आइए जियोग्राफी से देखते हैं क्या क्या पूछा जा सकता है। मिनरल्स एंड एनर्जी, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। इसमें थर्मल एनर्जी, ये सब पूछे जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इनके प्लांट सिचुएटेड हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसमें पूछा जा सकता है मुंबई, इंडोर, सूरत, कानपुर, कोम्बोटोर। ठीक है, ये पूछा जा सकते हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं। और स्टील आयरन प्लांट, ये सब पूछे जा सकते हैं, जैसे दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, ये सब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इन सब की बहुत अच्छी तरह आप प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे चैप्टर 7 है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनलिज्म, इसमें से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इन्हें बहुत अच्छी तरह ध्यान से आप कर लेना, ये सब चीज़ें मैप पे जरूर प्रैक्टिस करके जाना पेपर देने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये सिंपल सा सिलेबस था, और ये हमारी क्या क्या जो हमारे जो इंटरनल असेसमेंट होगी, उसमें क्या क्या पीरियोडिक असेसमेंट हमारी 10 नंबर का होगा। ठीक है, पीरियोडिक असेसमेंट हमारा 10 नंबर का होगा, पोर्टफोलियो 5 नंबर का होगा, टोटल 15 मार्क्स हो गए इधर। और इधर हमारा सब्जेक्ट इनरिचमेंट 5 का होगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या कराएगा, प्रोजेक्ट वर्क कराया जाएगा। ठीक है, ये टोटल 20 मार्क्स ही हो गए, और 80 मार्क्स हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, तो यानी 100 मार्क्स आपके पूरे हो गए। ठीक है, ये था सिलेबस। अगर आप ये सिलेबस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।